हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज का हमारा जो ये नया लेसन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन में लेके आए हैं। हमारा जो लेसन है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये फिजिक्स का 8वां लेसन बनता है। मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर जो है हर बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में अगर आप सेट उठा के देखेंगे तो हर साल किसी न किसी सेट में पूछा गया है। तो आज इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं और 5 नंबर जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। मैक्सवेल का जो ये सिद्धांत है, जाहिर सी बात है, ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1865 में जो है अपनी बातें बताई कि मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर, मैक्सवेल जो थे यानी जो गणितीय सूत्र होते हैं, यानी गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, यानी उन्होंने जो गणितीय सूत्र थे उन्हीं के आधार पर देखा, बताया और प्रमाणित करके बताया। क्या बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ है, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत परिपथ है और उसमें वैद्युत धारा, अरे वैद्युत परिपथ है तो वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित ही होगी, तो वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, यानी वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही हो और वह उच्च आवृत्ति से बदली जा रही हो, यानी अगर बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा, यानी तो उसी परिपथ से जो है ऊर्जा तरंग के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है, यानी उस परिपथ से जो ऊर्जा है वह तरंग के रूप में चारों ओर अपने के चारों ओर जो है प्रसारित करने लगती है। इतनी बात उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा, यानी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है। कैसे बदलती है? उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंग के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को, यही जो तरंग चारों ओर फैलने लग जाती है, इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई, भाई तरंग है तो वैद्युत क्षेत्र होगा कोई ना कोई, वैद्युत क्षेत्र ई है, तथा चुंबकीय क्षेत्र भी, भाई चुंबकीय क्षेत्र भी होगा भी, परस्पर तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी जो वैद्युत क्षेत्र ई होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और जो तरंग संचरित हो रहा होगा उसकी दिशा के ये सब तीनों जो है दो लंबवत एक दूसरे के होते हैं। आगे कहा गया कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। ये जो तरंगे संचरित होती हैं इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैक्सवेल ने गणनाओं द्वारा यह सिद्ध किया कि, यानी मैक्सवेल ने गणनाओं द्वारा फिर यह सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी जो चाल होती है और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये लगभग निर्वात में प्रकाश चाल की बराबर होते हैं, यानी उसी की चाल होती है। अब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। भाई निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी चाल भी इतने होती है। आगे ये कहा कि और इस आधार पर, यानी फिर इन्हीं सब के आधार पर जो है मैक्सवेल ने अपना यह मत दिया, यानी इन्होंने अपना मत दिया और बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यानी प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो ये तो था मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये सिद्धांत है इनका। ना समझ में आया हो फिर से एक बार देख लो। भाई मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर, जो मैक्सवेल थे उन्होंने गणितीय सूत्र, यानी जो गणितीय सूत्र होते हैं उनके आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, यानी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा, अरे जब आवृत्ति से बदलेगी तो उसमें से कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में, भाई ऊर्जा जो होती है कैसे निकलती है? तरंग के रूप में, तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। यानी जब तरंग के रूप में निकलेगी तो वो चारों ओर निकलेगी, ऐसा नहीं कि एक ओर निकले, वो चारों ओर प्रसारित होने लगती है।
इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवेश से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा जो होती है तरंग के रूप में चारों ओर जो है प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आई बात? अगर इतने पूछता है तो इतना, और अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको पूरी बात बताना है कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी जो तरंग संचरित हो रहा है वो दिशा और साथ में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युत क्षेत्र, इन तीनों के एक दूसरे के जो है लंबवत होते हैं, यानी सब 90 डिग्री पर होते हैं भाई। इस तरीके से जैसे एक ये ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे ये चला जाएगा, एक ऐसे ये चला जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, एक विद्युत क्षेत्र ही होगा, और एक तरंग मान लीजिए ये यहाँ भी मान लो तो ये तरंग का तरंग होगा। समझ में आया कि नहीं? ये सब के सब जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब हुआ हर एक के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, यानी जैसे चलते हैं तो इनके लिए कोई जरूरी नहीं कोनो चीज होना आवश्यक, माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। मैक्सवेल ने गणनाओं द्वारा सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी दोनों लगभग बराबर, दोनों एक ही होती। और इस आधार पर मैक्सवेल ने अपना यह मत दिया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। यानी जो प्रकाश होता है, प्रकाश, बात प्रकाश की हो रही, लाइट की, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये इन्होंने अपना मत दिया और अपनी बात रखी। अब हम बात करेंगे ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनके लक्षण क्या है, अभिलक्षण क्या है, इनको भी देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग में जो है साथ में लगा के देखो। अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण यानी अभिलक्षणों की बात करें या इनकी विशेषताओं की बात करें, देखो एग्जाम में विशेषताएं करके पूछता है, अभिलक्षण करके पूछता है, या जो है विशिष्ट गुण करके पूछता है। जैसे भी करके पूछे आप लिखना यही चीजें हैं। क्या लिखना है? सबसे पहली बात यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये कैसे उत्पन्न होता है? ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित आवेश मतलब जो तेज आवेश होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये जो तरंगे संचरित होती हैं इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला है ये तरंगे निर्वात में, यानी ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये निर्वात में जो है 1/√μ0 के वेग से चलती है। यानी कौन से, जैसे निर्वात का वेग होता है उसी तरीके से ये तरंगे निर्वात में, भाई निर्वात में इनका जो वेग होता है 1/√μ0 के वेग से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर है। यानी इनका जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अगला ये कहा गया कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तनों की दिशाएं, यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है या जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इनके जो परिवर्तनों की दिशाएं होती हैं परस्पर लंबवत होता है, लंबवत होती है, यानी एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती है तथा संचरण के दिशा के भी लंबवत होती है। और तीसरा जो संचरण कर रहे होते हैं इनकी दिशा के भी लंबवत होते हैं। 3 बातें हैं, एक तो विद्युत हो गया क्षेत्र और दूसरा हो गया चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा हो गया संचरण की दिशा। ये तीनों एक दूसरे के जो है लंबवत होते हैं। भाई 3 है तो एक दूसरे में अगर देखा जाए तो सबके लंबवत ही होती है। अगला ये कहा गया विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं, यानी ऐसा नहीं एक ही परिवर्तित हो रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। और साथ में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं तथा क्षेत्र के महत्तम मान, यानी जो मैक्सिमम मान होता है E0 और V0 एक ही स्थान पर तथा एक ही समय होता है। यानी जब मैक्सिमम मान मिलता है तो एक ही स्थान पर, यानी एक ही स्थान पर मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जो है प्राप्त होता है। अगला ये कहा गया कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के
वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों का संबंध जो होता है E/B बराबर V बराबर C होता है। यानी देखो निर्वात में संचरित होंगी, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे निकल रही हैं, तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र होता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होता है और तीसरा तरंग संचरण की दिशा होती है। तो क्षेत्रों के परिणामों का संबंध यानी इनके जो परिणामों का संबंध होता है वो E/B भाई E/B होता है एक संबंध, और दूसरा ये बराबर होता है वेग के। किसके बराबर होता है? वेग के होता है। और तीसरा ये C प्रकाश का वेग जो होता है यानी प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी सब एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं। अगला ये कहा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाशिक प्रभाव वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। यानी अगला लास्ट वाला जो बताया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में यानी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनमें जो प्रकाशिक प्रभाव होता है वो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। किसके कारण होता है? वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। तो ये आपका था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवलक्षण यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या विशेषताएं कह सकते हैं। तो जब भी विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करते हैं तो इनके गुणों के भी बारे में बात करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना है, फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए।